हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हालांकि इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले से बना दिया है, बट मुझे लगता है ना कि ये जो किताब मैंने पढ़ी ना, ये ना हिंदी लिटरेचर की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है, इफ नॉट द बेस्ट। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको लास्ट तक बांध के रखेगी। मैंने 2 दिन में इसको ख़त्म कर दिया। ये किताब है आपका बंटी बाय मन्नू भंडारी। एक छोटे से लड़के की कहानी है। कहानी मेजरली लड़के के पर्सपेक्टिव से सुनाई जाती है। बीच बीच में माँ का पर्सपेक्टिव भी ले आते हैं, पिता का पर्सपेक्टिव भी ले आते हैं। तो होता ये है कि एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के साथ एक छोटे शहर में रहता है। उसके पिता कलकत्ता में रहते हैं और माँ और बाप अलग हो चुके हैं। अब उन्होंने एक वकील को भेजा है जो कि उनका रिलेटिव भी है, पहचान का भी है। वो आता है और वो कहता है कि अब उन्हें फाइनल डिवोर्स चाहिए ऑन पेपर्स। तो जाते जाते वो उसकी माँ से कहता है कि तुम्हें ना बंटी को हॉस्टल में भेज देना चाहिए। तो बंटी को अपने पास रख कर ना तुम अपने आप को भी बांध रही हो और बंटी को भी बांध रही हो। तुम बंटी को हॉस्टल भेज तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप ये सोचते हो तो आपको लगता है कि एक बेटा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ है, उनके पास से पिता दूर हो गए हैं। अब वो सिर्फ माँ के साथ रह रहा है अपने। अब माँ के पास कौन बचेगा? बेटा बचेगा। बेटे के पास कौन बचेगा? माँ बचेगा। और अब तुम उस बेटे से कह रहे हो, उस माँ से कह रहे हो कि ये दोनों भी अलग हो जाए। तो माँ भी अकेली हो जाएगी और बेटा भी अलग हो जाएगा। लेकिन फिर जब आप सोचते हो तो आपको लगता है कि यार ये ना बहुत समझदारी वाली बात है। क्योंकि बेटा जो है वो माँ के लिए पॉजेसिव है, माँ बेटे के लिए पॉजेसिव है। माँ कहीं बेटे में सहारा ढूंढ रही है और बेटा माँ में सहारा ढूंढ रहा है। इस कारण क्या हो रहा है कि दोनों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दोनों अपने आप में उनको जैसे बड़ा होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। तो वो दोनों के लिए सही भी सही है। तो फिर आप ये रियलाइज करते हो कि यार ये कितनी मैच्योर नॉवल है। इसको अगर आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि बच्चे से लेकर एक एडल्टहुड तक जो बात होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, जो रिश्तों की समझ होनी चाहिए, वो आप में आती है और आप इन्जॉय करते हैं इस नॉवल को। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको रिश्तों के बारे में, आदमी और औरत के रिश्तों के बारे में, बचपने के बारे में, हो सकता है कि हम सबके ना, हम जब बड़े होते हैं ना, हमारे बहुत सारे चाइल्डहुड इश्यूज रह जाते हैं जो हमें अभी भी हमारे साथ होते हैं, जो हमें अभी भी परेशान कर रहे होते हैं या जिनको हम लाइफ भर लेके चलते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामने आते हैं आपके और आपको समझ आता है कि यार अच्छा ये ऐसा है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग रीड एंड अ वेरी मैच्योर रीड। अगर एक 18 साल का बच्चा पढ़ेगा तो वो भी कुछ एस्पेक्ट इस नॉवल के समझ सकता है। लेकिन अगर आप 25 प्लस है, 30 प्लस हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आप बिल्कुल मैच्योरली समझ पाएंगे। और फिर आपको लगेगा कि आपकी समझ कितनी कम है, कितना कुछ लाइफ में हो सकता है, कितने एंगल्स हैं लाइफ के जो आप जिनको समझ सकते हैं, जो शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। इस किताब में जो कथानक जो हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में हो भी, आई होप कि ना हो। बट अगर हम लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो हम इसको पढ़ के हम इसे समझ सकते हैं। अगर नहीं होता है तो भी हम समझ सकते हैं। एज एन आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट हैं या आप कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में हैं तो भी आप इसको पढ़ें। इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स वेरी knowledgeable. It will help you to evolve. It's a very good read. Thank you so much.